जून की पेंशन को लेकर आ गई बड़ी खबर। जून की पेंशन और स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या, पेंशनर्स के लिए जरूरी निर्देश। चलिए पूरी खबर जानने का प्रयास करते हैं। देश भर के पेंशनर्स के लिए हाल ही में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप पेंशनर्स हैं और आपकी पेंशन स्पर्श पोर्टल से आती है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहला, स्पर्श पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और पेंशन में रिकवरी की आशंका। हाल के महीना में कुछ पेंशनर्स ने शिकायत की है कि उन्हें मई की पेंशन कम मिली या उसमें से कोई रकम कट गई। यही स्थिति जून की पेंशन में भी हो सकती है, जो 30 जून को मिलने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर्स को नहीं बल्कि कुछ मामलों में देखने को मिली है। क्या करें? सबसे पहले PCDA के कस्टमर केयर पर संपर्क करें और रिकवरी का कारण पूछें। इसके बाद स्पर्श पोर्टल पर अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में भी शिकायत दर्ज करें। ध्यान रहे, अगर वाकई कोई गलती रिकवरी हुई है तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन धन राशि वापस प्राप्त हो सकती है। ECH कार्ड धारकों के लिए नई राहत। आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से 64 KB ECHS कार्ड रखने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को वार्षिक सत्यापन से छूट दी गई है। मुख्य बातें: अगर आपका कार्ड वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो गया हो तो निकटतम पॉलीक्लिनिक जाकर उसे अनब्लॉक कराएं। यह छूट केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिक को सालाना प्रक्रिया के झंझट से राहत मिलेगी। फॉर्म 16 और टैक्स से जुड़ी नई जानकारी। तीसरा नंबर, स्पर्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपडेट आया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय और TDS की जानकारी अब ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध है। जानकारी कैसे देखें? सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फिलिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट सेक्शन में जाकर फॉर्म 26AS में अपनी TDS डिटेल्स देखना है। फॉर्म 16 जल्द ही स्पर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए समय समय पर पोर्टल चेक करते रहें। चौथा निर्देश, कोर्ट के आदेश से अनावश्यक रिकवरी रुकवा सकते हैं। अगर CPGRA, AMS या RTI के माध्यम से भी आपकी पेंशन से की जा रही अनावश्यक कटौती नहीं रुक रही है तो कोर्ट के माध्यम से राहत मिल सकती है। रिकवरी के प्रकार: मान्य रिकवरी, जैसे कि कम्युनिकेशन की वैध कटौती जो नियम के अनुसार होती है। अमान्य रिकवरी, जब 15 साल पूरे होने के बाद भी कम्यूटेशन कट रहा हो या बिना गलती के पैसा काटा जा रहा हो। समाधान: सबसे पहले CPGRA, AMS और RTI के जरिए प्रयास करना है। अगर कोई असर नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में याचिका दायर करना है। कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर ही रिकवरी को रोका जा सकता है। ध्यान दें, किसी और पेंशनर के कोर्ट आदेश को दिखाकर आप अपनी रिकवरी नहीं रुकवा सकते। हर मामला व्यक्तिगत होता है और इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आई होप सो आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।